नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो है वो सभी राजकीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों राजस्थान सरकार द्वारा सेवा नियमों में संशोधन करके एक नया आदेश जारी किया गया है और यह जो नियम है ये सभी कार्मिकों के लिए लागू होगा। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, सरकार ने जो है सभी विभागों को नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसलिए साथियों राजकीय सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आरएसआर जो 1951 का जो नियम था 25A, उसमें संशोधन करने के पश्चात राजकीय कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कर्मचारियों के हक में कौन-कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कर्मचारियों को किन-किन परिस्थितियों में शिथिलता प्रदान की गई है और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए साथी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये आदेश है 24 जून 2026 की डेट में। यहाँ पर सब्जेक्ट में देख सकते हैं साथियों, गाइडलाइन टू इन्वोक रूल 25 ऑफ राजस्थान सर्विस रूल 1951 फॉर इश्यूज ऑफ अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर। यानी कि अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर साथियों कभी कभार जो है राजकीय कर्मचारियों को जो है आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है और साथियों एपीओ जैसी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत सारे कर्मचारियों के साथ होती रहती है। तो साथियों देखते हैं एपीओ जैसी परिस्थितियों में क्या नए नियम जारी किए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं साथियों, कर्मचारियों को जो है एपीओ कब कब किया जा सकता है। पहली कंडीशन है इसमें छुट्टी से पुनर्लौटने पर, और जो है दूसरी कंडीशन है डेपुटेशन के बाद जो है कर्मचारी यदि मूल विभाग में आ जाता है तो उसे एपीओ किया जा सकता है। और तीसरी परिस्थिति है प्रशिक्षण से लौटने पर, यानी कि प्रशिक्षण से यदि कोई कर्मचारी लौट जाता है, वह चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, जब भी वह कर्मचारी लौटेगा तो उसे एपीओ किया जा सकता है। और यहाँ पर चौथी कंडीशन है कर्मचारी द्वारा पुराना पद छोड़ा गया हो लेकिन नई नियुक्ति की प्रतीक्षा वो कर रहा हो। यहाँ पर साथियों इस आदेश को जो है हम सरल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो है इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो लिए गए हैं। यहाँ पर 5 नंबर पर देख सकते हैं, स्थानांतरण स्वीकार नहीं किए जाने पर उस कर्मचारी को जो है एपीओ किया जा सकता है। और यहाँ पर 6 नंबर पर लिखा गया है प्रशासनिक हित में रिवर्जन रोकने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों सभी विभागों को जो है क्या क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एपीओ जैसी परिस्थितियों से बचने के लिए। यहाँ पर पहली कंडीशन है, यदि कोई कर्मचारी अवकाश पर जाता है तो अवकाश पर जाते समय ही उस कर्मचारी के जो है लीव ऑर्डर में ही पोस्टिंग लिख दी जानी चाहिए। और यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा गया है कर्मचारी की छुट्टी खत्म होने से पहले ही पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाएं। यानी कि कुल मिला के जो है कर्मचारी को जो है एपीओ से बचाना होगा। और यहाँ पर 3 नंबर पर लिखा है, यदि कोई कर्मचारी डेपुटेशन या प्रतिनियुक्ति पर है या कोई प्रशिक्षण पर गया हुआ है कोई कार्मिक, उस कर्मचारी की जो पोस्टिंग है वो कम से कम 15 दिवस पहले ही जारी कर दी जाए जिससे कि एपीओ से बचा जाए। अब यहाँ पर साथियों आगे देखेंगे प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन पर कार्यरत कर्मचारी के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश क्या क्या जारी किए गए हैं। यहाँ पर 1 नंबर पर लिखा है, कर्मचारी जो है डेपुटेशन से लौटता है, आदेश के जारी होते ही कर्मचारी अपने मूल विभाग में वापस माना जाएगा। यानी कि उस कर्मचारी के जो है डेपुटेशन खत्म होने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं, तो कर्मचारी जो है स्वतः ही अपने मूल विभाग में वो वापस माना जाएगा। अब यहाँ पर 2 नंबर पर देख सकते हैं, यदि कर्मचारी को एपीओ रखा जाता है उस कर्मचारी को जो है सामान्य अवकाश यानी कि लीव से रेगुलाइज किया जाएगा तथा एपीओ जैसी परिस्थितियों से उस कर्मचारी को बचाया जाएगा। अब यहाँ पर साथियों अन्य महत्वपूर्ण जो नियम है आपके लिए वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 8 नियम में यहाँ पर 1 नंबर पर लिखा है एपीओ को सजा के रूप में नहीं देखा जाए। और यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा है कर्मचारी पर जो है विभागीय कार्यवाही के उपरांत जो है विभागीय जांच की जाए। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा उस कर्मचारी को जो है एपीओ कर दिया जाए, सबसे पहले जो है विभागीय कार्यवाही की जाए, विभागीय कार्यवाही के पश्चात उस कर्मचारी के साथ विभागीय जांच की जाए वास्तव में वो कर्मचारी जो है दोषी है या नहीं है, और उसके पश्चात ही उस कर्मचारी को जो है एपीओ किया जाए। एपीओ का उपयोग जो है कर्मचारी को दंड देने के रूप में नहीं किया जाए। और यहाँ पर 4 नंबर पर लिखा है एपीओ जो है अधिकतम 30 दिवस तक ही रखा जा सकता है। यानी कि जहां तक है कर्मचारी को जो है एपीओ अधिकतम 30 दिवस तक रखा जा सकता है। और यदि 30 दिवस से अधिक की स्थिति में उसे एपीओ रखा जाता है तो जो है कर्मचारी को जो है कारण के साथ बताना होगा और साथ में जो है वित्त विभाग की अनुमति भी यहाँ पर आवश्यक रहेगी।
यहाँ पर 6 नंबर पर लिखा है, यदि 30 दिवस में पोस्टिंग वो नहीं होती है तो विभाग जिम्मेदार होगा और हर माह जो है मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजनी होगी। और वो जो मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजनी होगी वो यहाँ पर रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। कर्मचारी का उसमें नाम होगा, एपीओ कब से है और उसकी कितनी अवधि हो गई है एपीओ सहित। ये सब चीजें जो है कर्मचारी की जो है एपीओ रहते हुए। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे कर्मचारी के जो है एपीओ के संबंध में क्या हक और अधिकार रहने वाले हैं। यहाँ पर 1 नंबर पर देख सकते हैं, विभाग द्वारा कर्मचारी को बताना होगा कि किन कारणों से जो है उस कर्मचारी को जो है यहाँ पर एपीओ किया गया है। और साथियों कभी कभार क्या होता था, यहाँ पर 2 नंबर पर देख सकते हैं, सिंगल लाइन का यानी कि एक लाइन का आदेश जारी कर दिया जाता था और उस कर्मचारी को जो है एपीओ कर दिया जाता था। इस आदेश के बाद साथियों ऐसा नहीं किया जाएगा और साथियों उस आदेश में जो है अब कारण का उल्लेख भी करना आवश्यक रहेगा। तो साथियों ये थे कर्मचारियों के लिए नए दिशा निर्देश जो कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी रहने वाले हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।